वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट के लॉजिक्स। अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप नीचे कंटिन्यू कमेंट कर देना। इसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे आज हमने जो भी दिन भर में लाइव में क्या गलतियां की, क्या हम इससे अवॉइड कर सकते थे, किस गलतियों को हम अवॉइड कर सकते थे, कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी और हमने किस बेसिस पे हमने ट्रेड्स लिए थे, तो हमने किस बेसिस पे किस लॉजिक के साथ लिए थे उससे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ट्रेड आज का अगर आप देखोगे मिड कैप की एक्सपायरी थी, मंडे था। पहला ट्रेड जो हमने प्लेस किया था इन बैंक निफ्टी हमने प्लान किया था एट वाज दिस, ठीक है, लॉन्ग प्लान किए थे। यहाँ पे इस पे लॉन्ग प्लान करने का लॉजिक सिंपल था। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न थी, ठीक है, सपोर्ट था। मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सपोर्ट पे था। यहाँ पे डेटा जो था काफी कंप्लीटली बुलिश था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कन्विक्टेड था यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। इतना फॉल होने के बाद जो सुबह से गिरे जा रहा था मार्केट, अगर आप देखोगे काफी ऊपर से नीचे तक गिरे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और डेटा भी धीरे धीरे बुलिश बिल्डअप होते जा रहा था। तो यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी देखते हुए हमने एक्सपेक्ट किया एक लिक्विडिटी हो सकती है। मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है हल्का सा, मार्केट यहाँ से एक स्पाइक दे सकता है, इसलिए हमने इसे एज अ स्कैल्प लिया था। ठीक है, बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इसे स्कैल्प लिया था। छोटा सा स्टॉप लॉस था जो कि मार्केट ने ले लिया और वो स्टॉप लॉस प्रीमियम के चार्ट में भी मैक्सिमम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो ये पहला स्टॉप लॉस था, हमने स्टॉप लॉस दे दिया मार्केट को। एंड व्हाट आई सेड, स्टॉप लॉस देने में शर्माना मत। जब भी स्टॉप लॉसेस दो आप छोटे स्टॉप लॉसेस दो, ठीक है, बड़ा लॉस नहीं होने देना है। छोटे लॉसेस होंगे, एक ट्रेड आएगा सब कुछ रिकवर कर दिया जाएगा, लेकिन जब बड़ा लॉस दोगे तो उसे रिकवर करने में साइकोलॉजिकली बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटा स्टॉप लॉस दो, बिंदास दो, सेफ रहो और डरो मत, ठीक है, पैनिक मत होना, क्योंकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब आएगी और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। और हम वेट करते हैं, मार्केट फिर गिरता रहा, ठीक है। फिर निफ्टी में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, अगेन वही सेटअप, लिक्विडिटी। यहाँ पे जो लेवल थी, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा, ये वाला सपोर्ट। इफ यू सी, ये सपोर्ट यहाँ से आ रहा था। ये सपोर्ट यहाँ पे आने के बाद हमें दिखा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक होके ये जो लेवल है, ठीक है, सपोर्ट जोन है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर हम इसे देखते हैं तो ये सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं ब्रेक होके एक हैमर कैंडल बनी थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि अब मार्केट यहाँ से एक पुलबैक देने जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने और यहाँ से एक अपसाइड पुलबैक आ सकता है। तो इसी बेसिस में हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया एंड आई टोल्ड टू एंटर एट दिस पॉइंट, ठीक है, जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो इसके क्लोजिंग पे एंट्री था। यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा स्कैल्प मिल गया। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों का 3-4, मैंने बोला था 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, काफी लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। स्टिल आई सेड अगर हिट हो गया तो री एंट्री कर लेना, ठीक है। री एंट्री करवाने के बाद अगर ये प्रीमियम ने देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का आरओआई दिया, ऑलमोस्ट 11-12% का आरओआई दिया। देन आई सेड टू बुक एटलीस्ट 100 जब दिखेगा तो वहाँ पे आप बुक कर लेना, ठीक है, 100 के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर देना। तो इस प्रीमियम ने 104 का है हमारा, 93 के आसपास की भी एंट्री होगी तो ऑलमोस्ट 10% का आरओआई इस ट्रेड में बना था हमारा। नेक्स्ट ट्रेड हमने कैच किया, हमने डिस्कस किया, जो कि मैंने बोला आपको, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉसेस देने में शर्माना नहीं है। तो वही हुआ, हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे शॉर्ट करने की। हमने इस समय देखा, दो चीजें देखी। एक तो यहाँ पे जो डेटा बन रहा था वो काफी ज्यादा बेरिश होते जा रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्विक्शन बैठ रहा था कि सेलर्स आ रहे हैं। सेकंड थिंग जो था, यहाँ पे जो सपोर्ट था जो कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है, यहाँ पे जो पुल बैक लेके मार्केट सस्टेन करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। और ये सपोर्ट छोटा सपोर्ट नहीं था, काफी बड़ा सपोर्ट था। अगर मैं इसको अगेन वही सपोर्ट दिखाता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, दिस वाज द सपोर्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्विक्शन बैठ रहा था कि अब यहाँ पे एक बस अच्छा सा प्राइस एक्शन मिले तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही देखा हमने, अपॉर्चुनिटी देखी और प्रीमियम हमारे नजर में था, काफी अच्छी तरीके से पुट के प्रीमियम सस्टेन कर रहे थे। तो उसी के बेसिस में हमने इस प्रीमियम को देखा, दैट इज 19,950 का पुट, ठीक है, 19,950 का पुट हमने 112, राइट, 112 के आसपास की एंट्री पॉइंट मैंने बताई थी। 112 के ऊपर जैसे एंट्री क्लोज की, अगर आप देखोगे वन साइडेड ये प्रीमियम ने है हमारा 44 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 43% का आरओआई। और ये ट्रेड में काफी लोगों का प्रॉफिट भी हो गया था, जो सुबह से कहीं पे ट्रेड में लॉसेस करके बैठे थे वो भी सारे लॉसेस रिकवर हो गए थे। और अगर आप स्पॉट पे देखोगे फिन निफ्टी के, ठीक है, 77 पॉइंट का ऑलमोस्ट से फॉल था। तो काफी जबरदस्त ट्रेड कैच किया था हमने ये, दैट वाज थर्ड ट्रेड। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो सेम फॉल हुआ था बैंक निफ्टी में भी, राइट। तो बैंक निफ्टी में भी सेम अपॉर्चुनिटी थी, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों फॉल हुए। थर्ड ट्रेड जो हमने प्लान किया वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था। इस ट्रेड के लेने के पीछे का लॉजिक था फेलियर। वो किसका फेलियर? ट्रेंड लाइन का। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये प्राइस, ये जो प्राइस यहाँ से आ रही है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रही थी, राइट। अब इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाता है। जब भी मार्केट फेल होता है ना, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल से जो बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक मोमेंटम आने का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन पे एंटर किया, ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी के पीछे का लॉजिक लेते हुए हमने वेट किया फॉर द बेटर एंट्री। और एंट्री हमने ये वाली डिसाइड की। ये वाली एंट्री डिसाइड करने के पीछे का लॉजिक ये था कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे एक रिवर्सल प्राइस एक्शन था। पहली बात तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखे बायर्स एंटर किए होंगे, राइट। सेकंड ये ट्रेंड लाइन देखे बायर्स एंटर किए होंगे, राइट। तो सब स्टॉप लॉसेस के साथ एंटर किए होंगे, तो कहीं ना कहीं सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो वही एंट्री हमने प्लान की और यहाँ पे हमने शॉर्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ज्यादा देर चला नहीं ये प्रीमियम। यहाँ पे भी अगर आप सीटीसी के यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स मिले हमें, बट स्टिल आई सेड
पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस से सीटीसी रख लेना। इसमें भी प्रीमियम ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स भगा था, तो उसमें हमने 20 पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट मैंने बोल दिया था प्रॉफिट बुक कर लेना और स्टॉप लॉस से सीटीसी ले लेना। जिन्होंने बुक नहीं किया होगा उनका सीटीसी का स्टॉप लॉस गया होगा, या फिर जिन्होंने बुक कर लिया होगा स्कैल्पिंग साथ उनको मिनिमम 20 पॉइंट्स मिले होंगे। फोर्थ हमने जो ट्रेड प्लान किया था दैट वाज दिस। ये काफी चॉपी था, यहाँ पे मार्केट आने के बाद काफी जिगजैग हो चुका था, तो हमें कहीं ना कहीं वेट करना था, बट स्टिल जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी 45,000 लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा था, 3 बजे के बाद एक्सपेक्टेड था सेलर्स इसको रगड़ के नीचे की तरफ खींच के लेके जाएंगे, इसीलिए हम कॉल साइड नहीं गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, जस्ट प्राइस एक्शन सीखने से नहीं होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस काम आया दैट कि मार्केट 45,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स है मार्केट में। ठीक है, वो जाने नहीं देंगे। 3 बजे तक अगर 45,000 की लेवल क्रॉस नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं सेलर्स ने डोमिनेंस किया। इट शोज कि सेलर्स आर डोमिनेंट इन द मार्केट। ठीक है, फिर मैंने आपको सिमिलरली स्टिल कन्विक्टेड थे हम पुट साइड में। यहाँ पे पुट साइड प्लानेबल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रीमियम में एक लेवल बताई थी, मैंने ये भी बोला ये कैंडल ऐसे क्लोज करता है तो पुट साइड हम प्लान करेंगे, बट प्रीमियम अगर आप देखोगे तो ये वाला प्रीमियम था, राइट, 334। इसने 353 का हाई मारा था, ये रिटेस्ट कर रहा था, रिटेस्ट करने नीचे आया था। ये प्रीमियम रिटेस्ट करने नीचे आया था 344 आसपास, तो मैंने बोला था 354 अगर क्रॉस करता है तो ही हम एंटर करेंगे इसमें, लेकिन प्रीमियम ने 344 क्रॉस किया ही नहीं, यहीं से रिवर्स हो गया। तेरा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिली, दैट वाज दिस, एक ब्रेकआउट फेलियर सेटअप, वन मोर रॉक्स। ठीक है, अगर आपको पता हो, अगर जो भी हमारे लाइव स्ट्रीम पीछे से देख रहे हैं, हम एक सेटअप काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, दैट इज ब्रेकआउट फेलियर सेटअप। ये सेटअप को हम छोड़ते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मिलता है हम इसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ पे बनाते जा रहा था मार्केट, फर्स्ट सेकंड टॉप एंड हैंडल बना रहा था और उसी के साथ ब्रेकआउट दिया था लास्ट मोमेंट पे 3 PM पे, राइट। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे काफी देर तक बायर्स को बुलवाते रहा, लेकिन हम यहाँ पे कॉल साइड एंटर नहीं किए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि वहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो अगर यहाँ से फेल हुआ तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड मिल सकती है, इसलिए हमने वेट किया, हम चलती गाड़ी में बैठे नहीं। और देखो पेशेंसली वेट करना कितना बेनिफिशियल होता है, और ऑलवेज पेशेंस पेज। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एग्जैक्टली इस लेवल पे जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हमने वेट किया, ये ब्रेकआउट फेल हो तो लेवल हमने डिसाइड की 44,920 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। स्टिल मैंने प्रीमियम में एक लेवल बताई हुई थी, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से। ठीक है, प्रीमियम में ऑलमोस्ट देखोगे तो 248 से ही भागने लग गया था जब इसने क्लोजिंग दिया था, बट स्टिल प्रीमियम में मैंने इसलिए बोला क्योंकि ट्रेडिंग जो हो रही है प्रीमियम में हो रही है, चार्ट में नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला 368 के ऊपर हम इसमें एंट्री करेंगे, राइट, 368 के ऊपर हम इसमें प्लान करेंगे। और अगर देखोगे लास्ट ट्रेड भी काफी जबरदस्त स्पाइक देते हुए नीचे की तरफ इसने ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 140 पॉइंट्स का फॉल दिया, और इस प्रीमियम में अगर आप देखोगे 268 से इसने ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स का हाई मारा। तो ये सारे ट्रेड्स थे, काफी जबरदस्त ट्रेड थे। आई होप सो ये मार्केट के लॉजिक्स का एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर आप चाहते हो हम इसे कंटिन्यू करें तो आप नीचे कमेंट कर दो कंटिन्यू। ठीक है, तो हर हम लाइव सेशंस के बाद इस मार्केट के लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ ये ट्रेड्स थे आज के जो हमने लाइव में कैच किए। काफी अच्छा दिन रहा, मोस्ट ऑफ द लोग ग्रीन में क्लोज किए, एंड होप सो कल का दिन भी हमारा वैसे जाए। सी यू टुमारो, टेक केयर।